आपने समझिए लगभग 68 रुपए का यहाँ पर 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ दिखा है और वो लेवल आपके सामने मार्च में दिखा था। वहाँ से ये स्टॉक करेक्ट करता हुआ दिखा 40 के नीचे और अब एक बढ़िया स्विंग ट्रेड फंडामेंटली और चार्ट्स पर आपको सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर हमारे मित्र मयूरेश जी। अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक की बुक वैल्यू देखें तो वो अब लगभग 28 रुपये 70 पैसे है और काउंटर लगभग समझिए 51 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 31,900 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और छोटे मंझले बैंक्स में ये एक बिल्कुल ठीक ठाक वैल्यूएशन जोन में ट्रेड करता हुआ। जोशी साहब की ये राय आपके सामने। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से चर्चा हमें करनी चाहिए मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस की। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं आशीष जी का और आप समझिए यतिन जी का। मुथूट फाइनेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर कल लगभग समझिए 71 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिखे हैं NSE पर और 20% यहाँ पर डिलीवरी तब्दील हुई है, यानी कि 14 लाख शेयर आपके सामने फिलहाल डीमैट्स में आए। कुछ टिप्पणी आपको चार्ट देख के लगता हो, क्योंकि 2 कॉल्स मुथूट फाइनेंस में आती हुई दिख रही हैं, मानस जी और आशीष चतुर्मुता साहब की तरफ से। जी शैल जी, अगर आप देखें कल अगर हम NBFCs को देखें, 2 चीज़ें काफ़ी बड़ी थी। एक तो हो गई गोल्ड फाइनेंस कंपनी। याद रखिएगा कल के बाजार को आपको बाइसेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको आज को ट्रेड भी करना है। मुथूट फाइनेंस शैल जी वॉज टॉप OI गेनर। मुथूट फाइनेंस टॉप OI गेनर था 9.5% के OI एडिशंस के साथ NBFCs में। मन्नापुरम 4.5% और उसके बाद तीसरे पायदान पे आता है HDFC, जहां पे कल ऑल टाइम हाई लगा। तो NBFCs में ये कैटेगरी जिस पर आपको नजर रखनी है। सुबह शैल जी ने 2-3 ट्रेड्स जो पकड़े थे वो थे लॉजिस्टिक्स में। जाके देख लीजिए, अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स डीजल के प्राइसेस में जो अगर आप देखें कमी आई है, उसके चलते लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा एक चंक था जिसने कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। सारे लॉजिस्टिक्स शेयर डे हाई पर थे। और तीसरा स्पेस अगर आप देखें जिसमें काफ़ी स्ट्रेंथ थी वो थी OMCs। जरा OMCs का एक चंक लेके आइए। याद रखिएगा कल OMCs की कैटेगरी में एक बार लेके आइए BPCL, HPCL, IOC। यहां पर ये 3 स्टॉक्स डेरिवेटिव्स में सबसे स्ट्रॉन्ग OI गेनर थे लॉन्ग साइड पे। HPCL में करीब करीब 6.2%, IOC में 3.2% और याद रखिएगा BPCL में OI घटा था और प्राइस बढ़ा था, यानी शॉर्ट कवरिंग। आशीष, हमने 3-4 क्लासेस को देख लिया। आशीष चतुर्मुता जी, आपसे ये प्रश्न है मेरा। हमने देखा गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पर जहां पर आपका झुकाव है। HDFC कल डे हाई पे बंद हुआ। DLF ने कल काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। OMCs जो कि बेस से बाहर निकल के आए हैं, आप इसमें क्या चीज करना चाहेंगे? कल OI समरी में आपको क्या इंप्रेस कर रहा था यहाँ पर? जी, तो देखिए गोल्ड के रिलेटेड तो पूरी थीम में काफी प्रॉमिसिंग बिल्डअप हुआ है। तो मुथूट, मन्नापुरम और टाइटन, ये तीनों मुझे लगता है मौजूदा स्तरों से एटलीस्ट आपको 5 से 7% की अपसाइड बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर देंगे। तो तीनों पे ही हमारी एक रणनीति बाय की है। दूसरी जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी में HPCL में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मंथली चार्ट पर डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ। OI एडिशन काफी सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ मुझे लगता है एक अच्छी अपसाइड आपको HPCL के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। इन टर्म्स ऑफ मेरे हिसाब से जो टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो करीब करीब 370-375 के लेवल यहाँ पर देखने को नजर आ सकते हैं। 338 के स्टॉप से यहाँ पर एक खरीदारी की राय रहेगी। और रियलिटी बास्केट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो DLF हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी, जहां मुझे लगता है 470 के लक्ष्य पोजिशनली देखने को नजर आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहिए 432 रुपए का। जी DLF अगर आप देखें 432 रुपए का स्टॉप लॉस रखाइए। याद रखिएगा कल हमने इसकी 450 की कॉल भी ली थी। तो देखिए ये कॉल्स हो गई, एक एक करके स्क्रीन पर रखिएगा। इसके बाद में एक सेक्टर और टच करना चाहूंगा जहां पे पैसा अगर आप देखें बहुत तहजीब से बना है पिछले 5 सेशन में। एक एक करके पहले जरा कॉल्स लेके आइए। याद रखिएगा असित वरुण पाती जी आज कह रहे हैं कि आपको HDFC बैंक पर दाव खेलना है और काफी स्ट्रॉन्ग OI गेन। कल निफ्टी बैंक को आखिरी के 1 घंटे में इसका भी एक पुश मिला और इसने क्रिटिकल एवरेजेस को रीगेन करके क्लोजिंग दी है HDFC बैंक। प्रकाश गाबा सर का मत है कि आप भारत फॉर्ज पे दाव लगाइए। यहाँ पे करीब 850 का लक्ष्य है, 800 का स्टॉप लॉस है। जाके चार्ट्स को रीड कीजिएगा। बेहद ही स्ट्रॉन्ग कैंडल और एक रेंज ब्रेकआउट का बहुत बड़ा अगर आप देखें संकेत दिया है भारत फॉर्ज ने। उसके बाद गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पर मेहरबान है मानस जायसवाल और आशीष चतुर्मुता। आज
माना जायसवाल मानते हैं कि आपको मुथूट फाइनेंस इस स्पेस पे फोकस करना चाहिए और यहाँ पे करीब 1775 का टारगेट मिलेगा आपको। 1599 का स्टॉप लॉस रखिए। मन्नापुरम में अगर आप देखें तो करीब 234 का टारगेट है, 214 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद कविता जी, देखिए आज जिनको आभूषणों से प्यार होता है वो गोल्ड से दूर हैं और वो पावर पे दाव खेल रही हैं। एनटीपीसी 140 का लक्ष्य है, 147 का स्टॉप लॉस है। और मयूरेश जोशी जी आईडीएफसी फर्स्ट करीब 58 का टारगेट, 59 का अगर आप देखें तो यहाँ पे 49 का स्टॉप लॉस है। एक स्पेस जोड़ दीजिए और वो क्या है, वो है सीमेंट। मानस, सीमेंट के कल जरा आप नंबर्स को देखिए। जेके सीमेंट का ह्यूज ओआई एडिशंस, एसीसी, अंबुजा, डालमिया भारत और अल्ट्राटेक, इन सारे स्टॉक्स में ओआई घटा था। दैट मीन्स थोड़ी सी लोअर लेवल्स पे जेन्युइन बाइंग आई और उसके बाद अब शॉर्ट कवरिंग हावी हो रही है। कैसे अप्रोच करेंगे आप सीमेंट को और आपका प्रेफर्ड स्टॉक? देखिए, जितने भी सीमेंट काउंटर्स हैं वो चार्ट से बेहतरीन लगते हैं। कुछ स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया और कुछ स्टॉक्स ने जो रैली है वो वहां पर एक्सटेंड हुई है। मेरा समझना है कि अगर आपको एक स्टॉक खरीदना है करंट लेवल्स पे तो डेफिनेटली वो अंबुजा सीमेंट रहेगा। और अंबुजा को देखिए खरीदने का रीजन ये है कि मेरे ख्याल से अभी पिछले महीने का जो रेजिस्टेंस था 420 रुपए, स्टॉक को उसने वो लेवल्स ब्रीच कर दिए हैं। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले और ट्रेंड अगर आप आली चार्ट देखेंगे तो वहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। मेरा समझना है कि जो पिछले हाईज 442 रुपए के हैं वो तो टेस्ट होंगे, लेकिन वो लेवल्स भी बीच होके शायद 460 465 की रेंज में स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो पोजिशनल ट्रेड करंट लेवल्स पे लेना है, 414 के स्टॉप लॉस लगाइए और 460 के टारगेट सेट करिए। आपके सामने